हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका चैप्टर के आगे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और पिछले वीडियो में 111 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके थे। आइए चलते ही 112वें में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लवक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में केंद्रका की खोज किसने की थी? तो केंद्रका की खोज की थी ऑप्शन ए, फोंटोना ने। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 46। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 48। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयास लघुत्तम स्वयजीवी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, विषम सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, रैकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, विषाणु समेकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? तो ऑप्शन बी 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? ऑप्शन सी 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन डी, छिपकली। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? ऑप्शन डी, प्रोटीन एवं लिपिड। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन डी, तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण में असत्य है? तो इसको पढ़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ये असत्य हो जाएगा। प्राकृतिक कोशिकाएं मृत्यु के कोशिकीय आणविक नियंत्रण को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमाप्रोटोसिस। क्या कहते हैं? एमाप्रोटोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विषाणु। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से। पुरुष जीन का संगठन होता है? तो पुरुष जीन का संगठन होता है आपका ऑप्शन बी, XY। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ऑप्शन बी, खुराना ने। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित
आधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। निम्न में से जीवन की आधारभूत इकाई है? ऑप्शन ए कोशिका। जंतु एवं पादपों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन डी पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ऑप्शन सी दोनों कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशिक ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरित लवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हृदय पेशीय कोशिकाएं होती हैं? तो हृदय पेशीय कोशिका होती हैं ऑप्शन बी बेलनाकार, शाखायुक्त या एक नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नालिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है? ऑप्शन सी धमनी। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन डी क्या है? केवल रक्त ही स्वतः प्रवाही संयोगी ऊतक है। तो ये असत्य है आपका। हृदय चक्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। अगला क्वेश्चन है किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन सी हृदय को। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन सी 120/80। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नज़र आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन डी कर्मरी कॉलम से। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी पेसमेकर। निलय की भांति आलिंद की भित्ति से होती है? तो आलिंद की भित्ति से जो है निलय की भित्ति क्या होती है? छोटी होती है कि मोटी होती है? तो मोटी हो जाएगा। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी किस अंग की जाती है? ऑप्शन सी हृदय। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कोशिकाएं। मनुष्य त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं में कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तंत्रिका, बी कोशिका, सिरा या कोशिका। राइट आंसर ऑप्शन डी कोशिका। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो किस लिए की जाती है? क्योंकि दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 60 से 100 मिनट। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो ऑप्शन ए 120/180। निम्नलिखित उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्फेग्मोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रक्त से बताता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन सी रेसस फैक्टर। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है? ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लब डब ध्वनि, इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लब डब ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हृदय।
कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 72 बार। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। राइट आंसर ऑप्शन ए ध्वनि के बहुविवर्तन द्वारा। हृदय का आराम करता है कभी नहीं, सोते समय, योगिकासन या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कभी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीने में दर्द। निम्नलिखित में से कौन सा हृदयघात से सटीक लक्षण है? तो हृदयघात का सटीक लक्षण है ऑप्शन जी मिचलाना। और इसमें और सारे भी हैं आपके और जी मचलाना हो जाएगा आपका, तेज पसीना आना और सिर दर्द। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 8। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजाती है। तो ये है ऑप्शन डी मेरुरज्जु में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हृदय के बराबर। मनुष्यों के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए होता है। ऑप्शन सी परिसंचरण तंत्र। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जटिल भोज्य पदार्थों का तोड़ना। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी खुला परिसंचरण। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन सी रक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र का भाग है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा एक रुधिर नालिका का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए रुधिर प्लाज्मा। निम्न में से कौन से मोटाई के अनुसार घटते क्रम में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धमनी सिरा कोशिका। निम्न में से कौन सी रुधिर नालिका केवल एक ही परत से बनी होती है? ऑप्शन ए कोशिका। रुधिर कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक है? ऑप्शन सी कोशिका। निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यह रुधिर को हृदय के पास लेकर जाती है। निम्न में से कौन सा सिरा संबंध में सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? यह शरीर में अधिक गहराई में स्थित है होता है। करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। किसमें अशुद्ध रुधिर बहता है? तो अशुद्ध रुधिर किसमें बहता है आपका? ऑप्शन बी किसमें जो है फुफ्फुस धमनी में। निम्न में से कौन सी धमनी सिरा को जोड़ने का कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका। साधारणतः सिरा का रंग कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन बी नीला। किसमें रक्त उच्च दाब के साथ बहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धमनी में। खाली होने के बाद कौन पुचक जाता है? तो इसको खाली कर देंगे तो पुचक जाएगा। तो ऑप्शन बी केवल सिरा। अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत होती है? तो अशुद्ध रक्त में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। सिरा में उपस्थित कपाट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन डी यह रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 2। उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ में घड़ियाल जैसे सरीसृप हृदय में कितने कक्ष उपस्थित होते हैं? ऑप्शन डी 4। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4। पक्षियों में और स्तनधारियों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन डी 4। हमारे शरीर में रुधिर का कौन सा अंग पंप करता है? तो ऑप्शन बी हृदय। अगला क्वेश्चन है
हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित होता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी में। मानव हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन डी क्या कहा जाता है? निलय। ऑप्शन डी निलय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरियोकार्डियल द्रव का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। यह हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। यह हृदय में एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। मनुष्य के हृदय में होते हैं दो आलिंद एक निलय। क्या होता है इसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दो आलिंद और दो निलय। हमारे हृदय में अंतरा आलिंद भित्ति को कौन अलग करता है? जो अंतरा आलिंद भित्ति है किसको अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दोनों आलिंदों को। हमारे हृदय में अंतरा निलय भित्ति को कौन अलग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोनों निलय को। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय कपाट या मिट्रल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाय आलिंद निलय कपाट। शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में कौन लेकर जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। फुफ्फुसी धमनी रक्त का प्रवाह करता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी दाएं निलय से फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुसी तरह रक्त का प्रवाह करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़ों से बाह्य आलिंद में। किसकी मदद से अशुद्ध रक्त का हृदय की मांसपेशियों से दायां आलिंद में आता है? तो ऑप्शन बी कोरोनरी साइनस के द्वारा।